जैसे कि आप सभी को पता होगा कि क्लास 10th और क्लास 12 का जो रिजल्ट है बहुत ही पहले जारी हो चुका है और क्लास 10th के स्टूडेंट्स क्लास 11th में एडमिशन करा रहे हैं और जो जो बच्चे क्लास 12th के हैं वे सारे के सारे बच्चे ग्रेजुएशन में जाकर एडमिशन करा रहे हैं। यानी कोई बीए में करा रहे हैं, कोई बीएससी में करा रहे हैं, कोई बीकॉम में करा रहे हैं। ये जो हमारा आज का वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको 12th के बाद कौन कौन सा विषय यानी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अगर आप लोग 12th के बाद ये विषय अगर लेंगे ना तो आप लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको कौन सा विषय लेना है, कौन सा विषय नहीं लेना है, बीए में आपको कौन कौन सा विषय लेना है, बीएससी में आपको कौन कौन सा विषय लेना है, बीकॉम में आपको कौन कौन सा विषय लेना है, यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। मेरा नाम है दियास और आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। देखिए यहाँ पर एक्चुअली मैं आपको जो बताने वाला हूँ, यहाँ पर विशेष करके यहाँ पर मैं आपको झारखंड बोर्ड के लिए बताने वाला हूँ, क्योंकि अलग अलग स्टेट के लिए जो रूल है ना अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ झारखंड के लिए कि अगर आप लोग झारखंड में, जैसे कि अगर आप लोग झारखंड से अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आगे अगर आप लोग झारखंड में ही जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर आप लोग गलत स्टेप ले लेते हैं ना तो आपका लाइफ बर्बाद हो सकता है, आपका फ्यूचर खत्म हो सकता है। इसलिए आपको एकदम सावधानी पूर्वक हर एक चीज को देखना है, समझना है। और यहाँ पर मैं आपको जो जो बताऊंगा एकदम आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। और देखिए मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग फंडा है, यानी अलग अलग राज्य के लिए इसका जो नियम है ना अलग अलग है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ झारखंड के लिए कि झारखंड में इसका क्या रूल है, झारखंड के लिए यहाँ पर आपको कौन कौन सा विषय रखना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग इस साल देखेंगे ना तो अधिकतर मतलब झारखंड में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है। देखिए पहले तो 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, लेकिन इस साल जो है ना 4 साल का ग्रेजुएशन हो रहा है। ठीक है, ये तो एक बात रहा। खैर इसके ऊपर हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों का रिक्वायरमेंट, अगर आप लोगों का कमेंट्स आता है इसके ऊपर कि सर 3 साल और 4 साल इसमें फंडा क्या है, इसके बारे में आप हमें डिटेल में बताइए, तो इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे कभी और। लेकिन यहाँ पर मैं अभी आपको फिलहाल सब्जेक्ट के बारे में मतलब बताने वाला हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ठीक रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट आपको नहीं रखना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको रखना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पहले इंट्रो बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए कोई बच्चा यहाँ पर बीएससी करेगा, बीएससी माने मतलब कोई ग्रेजुएशन में क्या कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन में क्या कर रहा है, कोई बच्चा अगर साइंस ले रहा है, क्या ले रहा है, साइंस ले रहा है, तो उसको हम लोग बीएससी बोलेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे एक होता है हमारा बीए, ठीक है, एक होता है हमारा बीकॉम, एक होता है हमारा बीएससी। ठीक है, ये बीए को हम लोग बोलेंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीकॉम को बोलेंगे हम लोग बैचलर ऑफ कॉमर्स और बीएससी को बोलेंगे बैचलर ऑफ साइंस। यानी जो बच्चा आर्ट्स लेकर करेगा ना, जो बच्चा आर्ट्स लेकर करेगा वो मतलब बीए के कैटेगरी में चला जाएगा, जो बच्चा कॉमर्स लेकर करेगा वह बीकॉम के कैटेगरी में चला जाएगा और जो बच्चा साइंस लेकर करेगा वह बीएससी के कैटेगरी में चल जाएगा। जैसे मान के चलिए कि कोई बच्चा बीएससी कर रहा है, क्या कर रहा है, बीएससी कर रहा है, और अगर वो मैथ ऑनर्स लेना चाहता है, कौन सा ऑनर्स लेना चाहता है, मैथ ऑनर्स। तो देखिए मैथ के साथ, देखिए ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स पेपर होता है ना वही हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसके साथ आपका होना चाहिए फिजिक्स। ध्यान से सुन लीजिए बात को, इसके साथ आपका क्या होना चाहिए, इसके साथ आपका होना चाहिए फिजिक्स। अगर आपका ना मैथ के साथ अगर फिजिक्स नहीं है तो आपका जिंदगी एकदम बर्बाद है, ये होना ही पड़ेगा। एक्चुअल में इसको हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो मैथ के साथ क्या होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए। देखिए मैथ के साथ फिजिक्स तो आप लोग ले लीजिए और इसके बाद अगर आपको अगर कोई सब्जेक्ट रखने को मिलता है तो आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथ के साथ आपका फिजिक्स होना एकदम कंपलसरी है, एकदम जरूरी है। अगर मान के चलिए कोई बच्चा यहाँ पर फिजिक्स ऑनर्स लेता है, क्या ऑनर्स लेता है, फिजिक्स ऑनर्स लेता है, तो फिजिक्स के साथ उसका मैथ होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर मैथ नहीं होगा तो उसको आगे चलकर बहुत ही दिक्कत होने वाला है। और एक्चुअल में दिक्कत किस फील्ड में होता है मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअल में जो दिक्कत होता है टीचर वाले फील्ड में मैक्सिमम दिक्कत हो जाता है। देखिए टीचर में देखिए 2 प्रकार का, जैसे टीचर तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर एक टीचर होता है आप लोगों का टीजीटी, जिसको लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टीजीटी बोलेंगे, जिसमें 9 क्लास 10 क्लास का टीचर होता है। तो इसमें ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है ना तो आप लोग फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग एकदम खोपड़ी में घुसा लीजिए कि मैथ के साथ फिजिक्स होना एकदम कंपलसरी है, और फिजिक्स जो ऑनर्स लेगा तो फिजिक्स के साथ मैथ, यानी मैथ के साथ फिजिक्स और फिजिक्स के साथ मैथ होना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं होता है तो आगे बाबू दिक्कत हो सकता है। और यहाँ पर मैं आपको देखिए जितना भी सब्जेक्ट है जो ऑफिशियल अपडेट है उसके आधार से यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा, साथ ही साथ दिखा भी दूंगा। आप लोग चाहे तो नोट करके रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ और
और साथ ही साथ बता देता हूँ। देख लीजिए, अगर यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, देख लीजिए यहाँ पर एक साइड में यहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और देखिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग नियम है। और यहाँ पर मैं आपको झारखंड राज्य के लिए बता रहा हूँ कि झारखंड का हमारा फंडा क्या है, झारखंड में किस प्रकार से किस बेसिस पर होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट मतलब हिंदी अगर आप लोग लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, उड़िया, बांग्ला, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, वाणिज्य, नगपुरिया, पंचपरगनिया, कुरमाली, मुंडारी, कुड़ुक, खड़िया, हो, कृषि, संथाली, खोरटा एवं समाज विज्ञान, अगर आप लोग ये सब लेते हैं ना, तो इसमें देख लीजिए कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। मतलब ये तो आपका ऑनर्स रह जाएगा और इसके साथ आप लोग जो मन में आए आप लोग वो सब्जेक्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, किसी भी प्रकार का कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बात यहाँ पर नहीं उठता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि संबंधित विषय, जिस विषय में आप लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं टीचर के लिए, उसमें आप लोगों का किसी भी प्रकार का कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगा गया। आप लोग देख सकते हैं केवल यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो कि साफ साफ चिल्ला कर बोल रहा है। तो अगर आप लोग इनमें से किसी भी को भी अगर आप लोग ऑनर्स मतलब बनाना चाहते हैं, ऑनर्स सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी रखिए, काम चलेगा। लेकिन देखिए अगर मैं यूपी का बात करूँ ना, यूपी का, तो यूपी में क्या होता है, हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए। हिंदी के साथ क्या होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए। अगर आपका हिंदी के साथ संस्कृत है तभी आप लोग फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। तो अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग नियम है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको झारखंड राज्य के लिए बता देता हूँ। तो इसके लिए कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, जो मन में आता है रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले हम लोग, आगे देख लीजिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास और एक सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हैं जिसका नाम है संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी। यहाँ पर ये सब जो सब्जेक्ट है ना, तो इसके लिए भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। केवल जिसमें आप लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन करिएगा उसमें 45% नंबर आप लोगों का होना चाहिए, बस यही यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अगर आगे हम लोग यहाँ पर चले ना, अगर आगे देखा जाए तो देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है मैथ के साथ फिजिक्स होना चाहिए और फिजिक्स के साथ मैथ, यानी कि गणित के साथ यहाँ पर भौतिकी, और यहाँ पर गणित के साथ भौतिकी और भौतिकी के साथ गणित, यानी कि मैथ के साथ फिजिक्स और फिजिक्स के साथ मैथ होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि गणित एवं भौतिकी विषयों के साथ स्नातक डिग्री, देख लीजिए जो ग्रेजुएशन होगा ना, यहाँ पर मैथ और फिजिक्स होना ही चाहिए। तो मैथ वाले जो भी मतलब मैथ जो ऑनर्स लेने का सोच रहे हैं, आपको फिजिक्स रखना पड़ेगा, और जो फिजिक्स ऑनर्स लेने का सोच रहे हैं आपको मैथ रखना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे फॉर्म भरने के लिए, नहीं तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। जैसे यहाँ पर जीव विज्ञान बोला जाए तो बायोलॉजी, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, बात को ध्यान से सुनिए, जो बायोलॉजी ऑनर्स लेगा उसका केमिस्ट्री होना चाहिए, और जो केमिस्ट्री ऑनर्स लेगा उसका बायोलॉजी होना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं रसायन शास्त्र विषयों के साथ स्नातक, किंतु तीनों विषयों में से किसी एक विषय में 45% अंक प्राप्त हो। तो ये सब चीज़ आपका होना चाहिए। तो बायो के साथ केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के साथ बायो आपका कॉम्बिनेशन बनता है तो आप लोग कर सकते हैं, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, यहां पर आर्ट्स का एक सब्जेक्ट है इतिहास यानी कि हिस्ट्री, नागरिक शास्त्र जिसको हम लोग सिविक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। मतलब देखिए अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहते हैं तो आपका पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, या फिर अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेना चाहते हैं तो आपका हिस्ट्री होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर बाबू यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हिस्ट्री पॉलिटिकल यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर आगे चलिए, यहाँ पर नीचे संगीत है, संगीत से लेना देना नहीं है। फिर यहाँ पर और क्या है, शारीरिक प्रशिक्षण, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बहुत किन्हीं का होगा किन्हीं का नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसके ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेना है, और अगर आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तो आप लोग वैसे सब्जेक्ट को मत लीजिए, और इसी के हिसाब से आपको लेना है। और मान लीजिए अगर आपको लगता है नहीं सर हमें तो दूसरा कोई सब्जेक्ट लेना है, दूसरा ऑनर्स लेना है, आप उसके बारे में भी हमें बताइए, इस वीडियो में आपने कवर नहीं किया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे अपना सब्जेक्ट का जो भी ऑनर्स पर आप लोग रखना चाहते हैं उसके बारे में मतलब लिखिएगा। मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।